सो वेलकम गाइस अगेन। और आज हम देखेंगे टॉर्च टेस्ट के बारे में। टॉर्च टेस्ट हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जब हम किसी प्रेग्नेंट लेडी में करते हैं टू अवॉइड द इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू देयर बेबी। अभी आपने टेस्ट कहीं ना कहीं सुना होगा। इस टेस्ट के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, क्यों टेस्ट करते हैं, डॉक्टर कब इसे रिकमेंड करता है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, नेगेटिव है तो क्या मतलब है, क्या टेस्ट को करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्ट है क्या ग्रुप ऑफ वेरियस इन्फेक्शन डिजीज दैट में कॉज इलनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड में कॉज बर्थ डिफेक्ट इन देयर न्यूबॉर्न। तो सबसे पहले कोई एक सिंपल टेस्ट नहीं है, ये बहुत सारे टेस्ट से मिलके एक टेस्ट बना हुआ है जिसको हम टॉर्च नाम कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक प्रेग्नेंट लेडी में इन्फेक्शन हो सकती है अगर इनमें से कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी में प्रॉब्लम होगी तो वो इन्फेक्शन उसके बच्चे में भी जाएगी और वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट। सो ये इस टेस्ट का मतलब है। इस टेस्ट में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी बताया कि वेरियस डिजीज से बना हुआ है। सो कौन कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक्सोप्लाज्मा, टी से, ओ से है अदर एजेंट जैसे HIV हो गया या ट्रिपोनोमा पैलिडियम हो गया जिसको हम सिफिलिस कहते हैं। देन आर से क्या हो गया रुबेला, सी से क्या हो गया CMV साइटोमेगैलोवायरस, H से हो गया हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। इसकी भी 2 फॉर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इस तरह की कुछ हमारी एक टेस्ट की किट होती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी एक किट होती है ना, हम यूरिन का सैंपल डालते हैं और देन रन होता है, फिर हम देख लेते हैं। सो उसी प्रकार कुछ इसका कंसेप्ट है, हम इसको आगे देखेंगे डीपली क्या है इसके अंदर। देन जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इन्फेक्शन है वो कौन सी है, टॉक्सोप्लाज्मा की। जो उसका डिजीज का नाम है वो क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है, यानी पैरासाइट से इन्फेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है देखने को कि जो हमारा CMV टेस्ट है वो ओनली वायरस के लिए नहीं होता है, जैसे HIV एक वायरस है, हर्पस एक वायरस है, सो इनके लिए नहीं, इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन वन ऑफ द होता है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा। मदर से बेबी में ट्रांसफर हो जाती है थ्रू प्लेसेंटा। जो एक्चुअल नाम है हमारी डिजीज का और ऑर्गेनिज्म का, नॉट अ डिजीज बट अ ऑर्गेनिज्म हु कॉज अ डिजीज, द नेम इज टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी। ये इन्फेक्शन कर सकता है हमारी आईज में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा बेबी होने वाला है उसकी, ठीक है। इसका क्या कारण होगा, अगर मतलब ये इन्फेक्शन हुई तो क्या होगा, मिस कैरेज हो सकता है एक तो जो हमारी फीमेल है, और दूसरा ये जो बच्चा हो उसमें डिफेक्ट भी कर सकती है, जैसे कि मैंने बताया आई में इन्फेक्शन, कॉन्जेनिटल आई इन्फेक्शन हो सकती है, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, जो टॉक्सोप्लाज्मा था वो कैसे आता है, एक पैरासाइट के इन्फेक्शन से, बट पैरासाइट से कैसे हमारे पास आता है, तो इन्फेक्टेड कैट से ड्रिंकिंग अनपेस्चुराइज्ड गॉट मिल्क, अगर हम बकरी का दूध पी रहे हैं जो कि उबाला नहीं हुआ, उबालने का मतलब मेन स्टरलाइजेशन से। सो अगर वो स्टरलाइज नहीं हुआ ऐसा दूध हम पी लें तो इन्फेक्शन हो सकती है। या ईटिंग ऑफ कंटेमिनेटेड मीट, ऐसा हम मीट खा रहे हैं जो कि कंटेमिनेटेड है हमारा ऊस स्टोव टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी की, तो ये एक कारण बन सकता है कि हमको टॉक्सोप्लाज्मिस हो और वो फिर फर्दर बच्चे में जाए इन प्रेग्नेंट लेडी में। देन अदर्स में क्या आता है, सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपोनोमा पैलिडियम, एंड सेकंड वन इज HIV। सो ये मोस्ट कॉमन है। सो सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस सबको पता होगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है एक तरीके की, कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट, तो बच्चे में डिफेक्ट कॉज कर सकती है। क्या, लो बर्थ वेट, एक तो जैसे ही उसका पैदा होगा बच्चा वो उसकी जो वेट होगा वो कम होगा, दूसरा डेफनेस, वो बहरा भी हो सकता है। देन प्री मेच्योर बर्थ, मतलब जो प्रेगनेंसी रेट है उससे पहले 9 मंथ से पहले ही वो पैदा हो जाए, या फिर एक जो कि हार्श कह सकते हैं या डेंजर सबसे स्टिल बॉर्न, बच्चा मरा हुआ पैदा हो, तो ये सिफिलिस के अंडर आता है हमारा। देन HIV, सो HIV भी आपने सबने सुना कि इन्फेक्शन है जो कि हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, बट मदर से ये बच्चे में भी आ सकती है, इतनी कॉमन नहीं है बट एविडेंस इसके है, राइट। सो एक तो ये है कि इट डज नॉट जनरली कॉज बर्थ डिफेक्ट बट इट कैन ट्रांसमिटेड टू बेबी। इसमें से कोई हमारा बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलेगी, बट जो इन्फेक्शन है वो आ जाएगी और फिर बाद में अकॉर्डिंग टू जैसे HIV अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाता है तो फिर वो जो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम, बट ड्यूरिंग द बर्थ बच्चे को इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ एडुकेट प्रिकॉशन आर नॉट टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम। सो ये क्या हो सकता है कि जो अगर मदर से बच्चे में आ जाएगी, कब, अगर हम कोई अच्छे प्रिकॉशन ना ले, ठीक है,
प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के वक्त, या डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम पीरियड की बात करें। तो मोटा पॉइंट ये है कि अगर हम पेशेंट है जो हमारा, उसको हम दवाई दे दें जो भी रोकने के लिए है, प्रेप हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम दे सकते हैं सो दैट जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो सके। देन थर्ड वन हमारा रुबेला, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारी इन्फेक्शन है, और इन सब में से ओनली रुबेला है जिसके खिलाफ हमारे पास कोई एक टीका पड़ा हुआ अभी तक, ठीक है, जो अवॉइड कर सकता है। बचपन में ही हम ये लेडी को लगा सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को, सो दैट जब भी कोई इन्फेक्शन रुबेला की तो हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी है उसे लड़ने के लिए। सो रुबेला इज अ वायरस दैट कॉज जर्मन मीजल्स, ठीक है, एक तो ये जो बीमारी कॉज करता है उसको क्या कहते हैं हम, जर्मन मीजल्स। सेकंड, इन्फेंट्स में डेवलप हार्ट डिजीज, सो इसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है, रिटार्टेड ग्रोथ हो सकती है, जो हमारा बच्चा है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से नहीं होगी, हेयरिंग लॉस, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, विजन देखने में प्रॉब्लम, निमोनिया मतलब लंग्स की इन्फेक्शन भी हो सकती है। सो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट है रुबेला। देन नेक्स्ट वन हमारा क्या है, CMV, साइटोमेगेलोवायरस। तो जितने भी हमारे अमेरिकन अडल्ट्स है उसमें आधे से ज़्यादा में हमको इन्फेक्शन देखने को मिलती है। मोर देन हाफ अडल्ट्स ऑफ अमेरिका हैव इन्फेक्टेड विद CMV एट द पॉइंट इन देयर लाइफ। इन मोस्ट केसेस डज नॉट कॉज सीवियर इलनेस। सो ज़्यादातर केसेस में जो हमारा CMV है उससे कोई ज़्यादा भयंकर बीमारी नहीं होती है, बट इट में पास टू फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट जो ये अपना प्रेगनेंसी के दौरान मदर से अपने बेबी में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा। जो सब बीमारी कहाँ से जा रही है, प्लेसेंटा के थ्रू जा रही है। बट साइटोमेगालोवायरस में एक और मोड बन जाता है, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो गोज फ्रॉम मदर टू देयर बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। जब वो अपना माँ का दूध पिएगा बच्चा तो वहाँ से भी CMV पास हो सकता है। इन्फेक्टेड इन्फेंट्स में हैव स्वेयर प्रॉब्लम सच एज हेयर। अब जिसको अगर हो भी गई तो समटाइम ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि हेयरिंग लॉस, मेंटल रिटार्डेशन, निमोनिया, हेपेटाइटिस, ब्लड डिसऑर्डर एक्सेट्रा, ये हमको CMV में भी देखने को मिल सकती हैं। देन HSV, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। सो जितने भी बताए ना उसमें से अगर सबसे कॉमन कोई है तो HSV हमको सबसे कॉमन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, HSV सिंपल हमारा हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है, जिसमें कि हमारे दो तरह के वायरस होते हैं, HSV1, HSV2, और इस किट में हम दोनों ही वायरस को डिटेक्ट करते हैं। दो HSV1 होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होता, मतलब एक मेरे कहने का मतलब है सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होता, बट HSV2 है वो डेफिनेटली सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। HSV1 किसिंग वगैरह से हो सकता है, राइट। सो HSV इज अ कॉमन वायरल इन्फेक्शन। सो एक कॉमन वायरल की हमारी इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन विद HSV आर कोल्ड सोर अफेक्टिंग विद लिप्स एंड जेनेटल हब्स। सो HSV का एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जेनेटल हब्स, इसको याद रखना, फीमेल में मोस्ट कॉमन ये चीज़ होती है। HSV is most commonly acquired through oral genital herpes. Newborn who contact with virus usually during travel through the birth canal of the woman has a genital infection with herpes simplex virus. So in simple form अगर मैं बताऊं तो अगर कोई हमारी प्रेग्नेंट लेडी है उसको जेनेटल हर्प्स हो रखा है, ठीक है, कहाँ, अराउंड द वेजाइना, जो हमारा सर्विकल एरिया होता है वहाँ पे ये इन्फेक्शन होती है। सो अगर बेबी बॉर्न हो रहा है तो उस वक्त कंटेमिनेशन हो सकती है बेबी को, सो वहाँ से इन्फेक्शन कैरी आउट हो सकती है, एक चांसेस वहाँ से भी है। देन सेकंड, द वायरस में स्प्रेड थ्रू आउट द न्यूबॉर्न बॉडी अटैकिंग वाइटल ऑर्गन। सो जो हमारा वायरस है एक बार इन्फेक्शन होने के बाद बच्चे की पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, और मोस्ट डेंजरस भी होता है क्योंकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, जो हमारा स्प्लीन, लीवर वगैरह है, इनको भी इफेक्ट करने की कोशिश करता है पूरी। और ये दो फॉर्म में मिलता है, HSV1, HSV2। वैसे तो इन हर एक के बारे में बिल्कुल डिटेल वीडियो बन सकती है, बट अब हमने इतना डीप क्यों जाना, जस्ट हम एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको कि ये चीज़ का ऐसा कुछ मतलब है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं टेक्निकल वे में। एनी पेन, कोई पेन होता है तो इसमें कोई पेन नहीं होता, या हम कह सकते हैं माइन्यूट पेन है, क्योंकि इसमें हम ओनली वेन पंचर, जैसे कि हम खून निकालते हैं बाजू में से, वैसा ही उतना ही थोड़ा दर्द होता है। सैंपल क्या लेंगे, जैसे कि मैंने बताया खून निकालना है, सो ब्लड सैंपल इसमें लेंगे आइदर फ्रॉम द मदर और न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। या तो हम मदर से ले सकते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी है, या जो हमारा बच्चा पैदा हो उसमें से ले सकते हैं अगर हमें कोई उसमें डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आंखों से उसको ना दिखना, या फिर कान सुनने में प्रॉब्लम, या और भी हार्ट डिजीज हो सकती है। सो इस तरह की कॉम्बिनेशन से हम डॉक्टर पहचानता है कि हाँ न्यूबॉर्न से हमें सैंपल लेना चाहिए कि नहीं। व्हाट वी चेक, इसमें हम देखते क्या है वैसे इस चेक में, सो एंटीबॉडी देखते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होगी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी तो उसी एंटीबॉडी को हम इसे डिटेक्ट करेंगे।
स्पेसिफिक डिजीज, मतलब कि अगर CMV की है तो CMV की एंटीबॉडी देखेंगे। अब आगे एंटीबॉडी फर्दर 2 तरह की मेन हो सकती है हमारी बॉडी में, IgM और IgG। IgM जो अर्ली इन्फेक्शन में और IgG आफ्टर द इन्फेक्शन। सो ये प्रोलॉन्ग में हमको देखने को मिलती है। अब बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट कैसे आते हैं इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इसमें कोई नंबर नहीं होता कि 2 ग्राम है, 4 ग्राम, 5 ग्राम है। क्वालिटेटिवली जो हमारा टॉर्च टेस्ट है मेनली जो मैंने किट दिखाई आपको, उसमें क्या होता है, ये क्वालिटेटिव बेस्ड होता है, जिसमें कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव बताते हैं, क्वांटिटेटिव बेस्ड नहीं होता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताएंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। अगर कोई एंटीबॉडी है तो पॉजिटिव है, अगर कोई एंटीबॉडी एब्सेंस है तो नेगेटिव टेस्ट हो गया। सो यहाँ अगर देखो प्रेजेंस ऑफ IgM, अगर हमें IgM एंटीबॉडी देखने को मिल रही है किसी इन्फेक्शन के खिलाफ, किस में, ये मेनली जो बताया मैंने ये चिल्ड्रंस के इन्फेंट्स के केस में, जो कि न्यूबॉर्न हमारा इन्फेंट्स आया है, तो उसमें अगर IgM हमको देखने को मिल रही है किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ, जैसे वो CMV हो सकता है, रूबेला हो सकता है, HSV हो सकता है, कोई भी, तो उस वक्त क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रांगली एक्टिव इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स। तो इस वक्त अगर IgM पॉजिटिव आ रहा है तो बच्चे में इस वक्त भी इन्फेक्शन है। वो क्यों, क्योंकि IgG है वो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, बट IgM नहीं कर सकती। IgM बनेगी तब जब बच्चों की इन्फेक्शन होगी तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी, राइट। सो ये बात ध्यान रखना, अगर IgM दिख रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एक्टिव इन्फेक्शन है इन्फेंट्स के केस में। प्रेजेंस ऑफ IgG नॉट IgM, अगर हमें IgG दिख रही है बट IgM नहीं दिख रही है तो क्या मतलब है, तो हो सकता है उसका इन्फेक्शन हो, बट हो सकता है वो एक्टिव इन्फेक्शन ना हो। एक्टिव इन्फेक्शन मतलब उसकी मदर को कभी इन्फेक्शन हुई होगी पीछे, ठीक है, तो बॉडी में बना IgM, देन बाद में IgG बनी, और IgG क्या हो सकती है, बच्चे से मतलब मदर से उसके बच्चे में जा सकती है, तो वो बच्चे में गई और हम उसे डिटेक्ट कर ले हैं। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, अपनी मदर से आई है, सो एक तरीके की एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। और इनकेस अगर बात करूँ मदर्स की, तो मदर में IgM मिल रहा है यानी स्ट्रॉन्ग एक्टिव इन्फेक्शन इस वक्त है, और IgG मिल रहा है। IgG भी लेवल चेक करते हैं कि मान लो मैंने आज चेक करी तो कितनी है, और देन फिर कुछ टाइम बाद चेक करेंगे तो कितनी है। अगर वो धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि वो रिसेंट इन्फेक्शन हुई है हमको, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो मे भी हो सकता है पास्ट इन्फेक्शन है, और जितना अमाउंट में IgG बनी है वो हमारी बॉडी में रह रही है। द टॉर्च प्रोफाइल इज यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इट्स रिजल्ट आर कन्फर्म विद अदर टेस्ट लाइक PCR। जो हमारा टॉर्च टेस्ट है एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर ऐसा नहीं, अगर ये पॉजिटिव आ गया, ओहो ये दिक्कत होगी यार, पॉजिटिव आ गया अब तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होगा। ऑलरेडी जितने भी वीडियो होती हैं टेस्ट के रिगार्डिंग में मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि हमेशा अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इसकी वैल्यू बड़ी है, तो सिंगल टेस्ट से हम उसे कभी भी डिफाइन नहीं करते हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। मल्टीपल टेस्ट इंक्लूड होते हैं, वो हमें बताते हैं। जैसे कि इस केस में टॉर्च हमारा किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग ये स्क्रीन टेस्ट है, इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन, हम पर्टिकुलर अपने जो भी हमारा डिजीज़ वाला बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी उसको हम एम्पलीफाई करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या वो इन्फेक्शन है, राइट। सो ये हमारा है जो हमारी किट है इस तरह की होती है, जैसे कि दिख रहा है आपको टॉक्सोप्लाज्मा, RV रूबेला हो गया, ठीक है, देन CMV साइटोमेगालोवायरस हो गया, HSV हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया। ये C वाला क्या होता है, कंट्रोल, T होता है टेस्ट, यहाँ सैंपल हम डालते हैं, तो हम पेशेंट का सैंपल डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, सीरम सैंपल डाल सकते हैं, उसमें एंटीबॉडी हमको देखने को मिलेगी। देन अगर वो पॉजिटिव होगा, जैसे कंट्रोल में अगर लाइन आ रही इसका मतलब कि हमारी जो टेस्ट है वो वैलिड है। और अगर टेस्ट के यहाँ पे कोई रीड ऐसे जैसे ऊपर कंट्रोल में रीडिंग आ रखी है ऐसे मार्क्स सा, यहाँ पे अगर आता है मार्किंग, सो हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर डिजीज़ के रिगार्डिंग टेस्ट पॉजिटिव है। फिर फर्दर हम उसको और कंफर्म करते हैं विद द हार टेस्ट लाइक PCR। बट सिंपल एक फिनोमिना ऐसा है जिसको हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, 20 से 25 मिनट में आ जाते हैं मेनली। देन स्पेशल कंडीशन, तो कोई इस टेस्ट को करते हुए स्पेशल कंडीशन है नहीं, कोई स्पेशल कंडीशन है ना, इसमें फास्टिंग की जरूरत है, हमको भूखे रहने की जरूरत भी नहीं, कैसे भी टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो आप एक T1 और T2 है, इसका क्या मतलब है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2, तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सो ओवरऑल ये वीडियो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको देख लेना। देन अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन ये है कि इन सब डिजीज में से कौन सी डिजीज है जो मोस्ट कॉमन हमको देखने को मिलती है रिगार्डिंग द प्रेग्नेंट लेडी अकॉर्डिंग टू अवर टॉर्च टेस्ट, ठीक है, वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो।